क्या आप लोग को भी ये फील होता है कि जब से चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं तब से क्वालिटी भी मतलब इम्प्रूव की जगह रिड्यूस होने लगी है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले इंस्टाग्राम बहुत अच्छा चलता था। मैं 12 साल डिजिटल मार्केटिंग करके मुझे ये पता था कि इंस्टाग्राम का जो एड पोर्टल सब कुछ है वो बहुत अच्छा चलता है, बेटर देन फेसबुक। देन फेसबुक ने मेटा में इंस्टाग्राम को जोड़ लिया। अब इनके बीच में कोई सिंक ही नहीं है। आई एम नॉट श्योर कितने लोग एड्स चलाते हो आप लोग, बट मैं एक आपको इंसाइट दे रही हूँ। इनके मोबाइल वर्जन्स और इनके डेस्कटॉप वर्जन और टैबलेट वर्जन्स में सिंक ही नहीं है। जैसे जब एक्चुअल डिजिटल रेवोल्यूशन आया था, बहुत लोग जो वेबसाइट्स और एप्स और ये सब बनाते थे, देयर वाज दिस डिसिप्लिन एंड पीपल यूज्ड टू वर्क विद अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड सिंक्रोनिसिटी। अब तो डिवाइस स्पेसिफिक ऐसा हो गया है कि जैसे कुछ चीज़ें आपको डेस्कटॉप पे ही जानी पड़ेगी। We are supposed to digitally evolve and we are not supposed to restrict ourselves on a particular digital device. सिंक्रोनिसिटी बढ़नी चाहिए थी, बट वो बहुत बुरी तरह से डिप्लीट हो गई। तो अब मेटा अच्छे से काम नहीं करता। कितना भी कोशिश कर लो आपको सिंक्रोनिसिटी मेटा पे दिखेगा नहीं। पैथेटिक सर्विस। वैसे ही एक पैथेटिक सर्विस आज डिलीवरी वालों से हुई। मेरा पहला ऑर्डर पिकअप होना था, सुबह 10 से 2 बजे का टाइम था। कोरियर वाले का नंबर दिया हुआ है, 2 बजे पिकअप नहीं हुआ। उस नंबर पे मैंने कॉल किया। कोरियर वाले को पता ही नहीं है कि पिकअप करना है, क्योंकि इस एरिया का जो बंदा है वो है ही नहीं, सर्विस पे ही नहीं है। देर इज़ ईदर एब्सकॉन्डिंग और मे बी ही इज़ गॉन फॉर समथिंग एंड देर इज़ नो वन हायर्ड फॉर दिस एरिया दैट आई स्टे, दिस पिन कोड। किसी और का नंबर दिया हुआ है और वो बंदा बोल रहा है पहले मैं अपना एरिया का काम करूँगा फिर आपके तरफ आऊँगा। अभी बज रहे 7:15। 2 बजे तक जो पिकअप होना था, मेरे को पूरे दिन उन्होंने बिठा के रखा और अभी 7 बजे वो पिकअप करके गए हैं। और मैंने जब कस्टमर सपोर्ट से डिलीवरी से बात करी तो डिलीवरी का मैसेज ये था, द डे इज़ नॉट ओवर, सो जस्ट I should be more patient. And when I said after 6 p.m, which is a official working hour, 9 to 6 is an official working hour, कि the delivery agent has still not come, there is no response. So I don't know where the world is going. We are paying more and more for everything. जैसे गूगल में कभी सुना था कि स्पेस के लिए पैसे चाहिए, बट अब गूगल भी समझ गया है कि यार वो 15 GB के बियॉन्ड जैसे ही जितनी जल्दी वो ले जा पाओ और उसे बोलो स्पेस खरीदने, जस्ट लाइक अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स डू, लाइक एप्पल डज। उसको भी कंपटीशन आ गया। यूट्यूब में देख लो, मुझे यूट्यूब का पहले तो पता नहीं था, अब जब यूट्यूब करती हूँ कुछ चीज़ें सिर्फ डेस्कटॉप पे होंगी, कुछ चीज़ें सिर्फ I can do it on when I open YouTube Studio on desktop. Now in this digital evolving era, it is supposed to be like छोटे से छोटा डिवाइस में भी you are supposed to have that synchronicity. नहीं है. I don't say it's a bad service, but then I am very new to YouTube, but this is one thing that I really feel weird is when I'm traveling, I have to carry multiple devices because who knows कि desktop की कब ज़रूरत पड़ जाए. Now when such kind of scenarios happen, you really doubt the fact that whether you're evolving for the better or you're walking behind in time. I thought the era before COVID was much more digitally advanced than what it is right now. वेबसाइट्स पे आप जाओ, किसी भी वेबसाइट पे, द फर्स्ट थिंग दैट व्हेन आई वाज न्यू टू डिजिटल मार्केटिंग इट वाज अ गुड प्रैक्टिस दैट व्हेन अ पर्सन कम्स ऑन टू अ वेबसाइट, आप उसको पहले अपना वेबसाइट दिखाओ, अपने प्रोडक्ट्स दिखाओ। अब जैसे ही किसी वेबसाइट पे तो सबसे पहले एक पॉपअप आता है, हमारे पास 20% ऑफ है, हमारे पास 50% ऑफ है। इट इज़ सो वियर्ड। एक बेस्ट प्रैक्टिस को सारे वेबसाइट ने मतलब डस्टबिन में फेंक दिया है। You are just screwing up customer experience. Now, another customer experience that I really feel bad about is this Bajaj Finance.
I'm not even a customer. I'm so irritated. Imagine who are customers. They just don't stop. They are so relentlessly calling you every day. And poor those chaps who work for Bajaj Finance. Matlab, so many times I have to tell them, please don't call, please don't call. I have to cut the call. I don't pick up the call. फिर भी यार दिन में 4 बार कॉल आता है. मतलब it is so annoying. And then when you sign up for any service, any bank service, anything, the data is instantly sold. Your data is sold like a fish at a fish market. कि यार इस बंदे ने क्वेरी डाली है, ये उसने रिचार्ज करा, इमीडिएटली सारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको स्पैम करने लगेंगे. और बैंक भी, अरे आप कस्टमर बन चुके हो, अब आपको लगातार वो बॉम्बार्ड करेंगे विथ ऑफर्स एंड प्रमोशन. आई एम लाइक, वेयर इज़ द वर्ल्ड हेडेड? वाई इज़ नो वन थिंकिंग अबाउट कि एंड प्रॉस्पेक्ट पे क्या होगा जब आप ये एक्शन लेते हो अपने बिजनेस के बारे में. व्हाट इज़ योर कस्टमर थिंकिंग अबाउट यू? व्हाई आर यू लूजिंग योर रेप्यूटेशन इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर? आप ऐसा क्यों कर देते हो सिनेरियो कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए? कस्टमर सर्विस, व्हाई हैज़ इट टेकन अ बैक सीट? Every business is just blindly following everything that every other business is doing. Sometimes it is maybe not required. Your data has become like a candy at a candy shop. आप रिलाई कर ही नहीं सकते. देयर इज़, इंडिया में तो एक्चुअल में आप जब डेटा देते हो तब तो आपको पता भी नहीं होता उस डेटा का क्या होगा, कि आपका कितना सैलरी है, आप किस ब्रैकेट में आते हो, ये सब भी सोल्ड हो जाता है. विच इज़ वाई यू गेट प्रमोशनल कॉल्स फ्रॉम पीपल, एंड इफ़ यू अर्न मोर देन 20 lakhs यू आर योर डेटा इज सोल्ड टू रियल एस्टेट पीपल. हु इज़ गवर्निंग दिस? नोबडी. एंड इंडिया में तो लोग क्वेश्चन भी नहीं करेंगे. बाहर जो लोग क्वेश्चन करते हैं, प्राइवेसी मैटर होता है उनके लिए, ये फेसबुक और मेटा के रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कि विदाउट कंसेंट आप डेटा यूज़ नहीं कर सकते. पर इंडिया में nobody is concerned and there is no protection. So you just know कि आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, किसी भी बिजनेस के पास जा रहे हो, खास करके these telecom companies, these banks, Axis Bank, I will take names, Axis Bank, अभी मेरे पास रिसेंटली IDFC पे मैंने साइन अप किया. उनसे I don't know if they've sold the data, but since I have created an account, I've been receiving so many financial spams. And then अरे, और अगर आपके पास iPhone है, iPhone छोड़ दो. लाइक द iPhone डज नॉट इवन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम कॉल्स. आप उन्हें ब्लॉक भी नहीं कर सकते. आप कितना भी DND लगा लो एयरटेल पे, आपको स्पैम कॉल्स आएंगे. इट इज़ सो अनोइंग. आई जस्ट वॉन्टेड टू वेंट.